नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनीष आदित्य। दोस्तों, आज कर्क राशि के विषय में मैं बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, जुलाई का माह कैसा रहेगा और जुलाई माह में जो राजयोग आ रहे हैं, 5 के 5 ग्रह स्वग्रही बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष राजयोग के पांचों पंच महापुरुष राजयोग इस समय बने हुए हैं और जुलाई माह में बन रहे हैं। वो कर्क राशि के जातकों पर अपना किस तरह का प्रभाव डालेंगे, कैसा असर डालेंगे, क्या क्या लाभ उससे मिलेगा और क्या क्या सावधानी कर्क राशि के जातकों को बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो पूरा सुनिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को आज पता चलेगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका दिल चाहे, आत्मा चाहे, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। कर्क राशि के बारे में बता दूं कि कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। कर्क राशि मन की कारक है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही कोमल, बहुत ही भावुक, बहुत संवेदनशील राशि है। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे अपनी आकृति को परिवर्तित करता है, कभी अमावस्या में चला जाता है तो कभी पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, उसी तरीके से कर्क राशि के जातक भी भावनाओं से जुड़े होते हैं। कभी कभी बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, उनको जगता है जीवन की सारी खुशियां उनको मिल गई और वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और बहुत ही तेजी के साथ, तीव्रता के साथ अपने कार्य में जुट जाते हैं। परंतु कभी कभी जब उनके ऊपर अमावस्या लग जाती है तो उनको महीने के, माह के कुछ दिनों में ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। अब उनका मन किसी भी कार्य में लग नहीं रहा है, वो परेशान से हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। ये कर्क राशि जातकों की प्रवृत्ति होती है। तो माह के कुछ दिन कर्क राशि के जातकों को इसी प्रकार से व्यतीत करने पड़ते हैं। कर्क राशि के जातक भ्रमणशील होते हैं, घूमने वाले, टहलने वाले। उनको बाहर निकलने में, घूमने में, टहलने में बहुत ही अति आनंद की अनुभूति होती है। घर के अंदर बंद रहने की प्रवृत्ति उनकी नहीं होती है। इसलिए उनको काम भी ऐसे ही करने चाहिए जो ज़्यादातर घर से बाहर हो, जिसमें उनके घूमने फिरने की प्रवृत्ति को बल मिलता रहे, आनंद मिलता रहे। तो बात करते हैं कि जुलाई माह में कर्क राशि के जातकों को कौन कौन से ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और कौन कौन से राजयोग उनकी कुंडली में बन रहे हैं। सबसे पहले जो कर्क राशि के जातकों को मैं देख रहा हूँ कि अभी जो स्थिति है वो कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी शनिदेव की वजह से गड़बड़ चल रही है। जी हाँ, कर्क राशि पे शनि की ढैया दिनांक 28 अप्रैल को लग गई थी। 28 अप्रैल के बाद से अभी तक शनि की ढैया चल रही है और दिनांक 12 अप्रैल तक शनि की ढैया उनके ऊपर रहेगी। अतः 12 अप्रैल तक कर्क राशि के अष्टम भावस्थ शनि होने के कारण उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई ऑपरेशन या किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज उनको आ रही है, कोई भी बीमारी, कुछ भी एक्सीडेंट आदि का खतरा भी उनके ऊपर 12 अप्रैल तक मंडरा रहा है। 12 अप्रैल के बाद में जब शनि मकर राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे तब कर्क राशि के सप्तम भाव अर्थात पति के स्थान पर, पार्टनरशिप के स्थान पर, व्यापार और व्यवसाय के स्थान पर शनि पहुंच जाएंगे और यहाँ पहुँच कर शनि षष्ठ नामक पंच महापुरुष राजयोग बना के कर्क राशि के जातकों को 23 अक्टूबर तक बहुत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति कराएंगे। तो कर्क राशि को शनि का षष्ठ नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ 12 जुलाई के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा और लगभग पूरे वर्ष तक ये लाभ उनको प्राप्त होगा। दूसरा षष्ठ नामक पंच महापुरुष राजयोग का जो लाभ कर्क राशि के जातकों को मिलेगा वो है मंगल से बनने वाला रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। क्योंकि मंगल से बनने वाला जो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग है वो कर्क राशि के 10वें स्थान पर बन रहा है और 10वें स्थान पर ये राजयोग की वजह से, मंगल के राजयोग की वजह से कर्क राशि के जातकों को कार्य में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं
मैं बात को हमेशा बताता रहता हूँ कि यहाँ पर लगभग 120-130 करोड़ लोगों की बारे में वो क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, बता पाना संभव नहीं होता। इसलिए मैं कार्य क्षेत्र शब्द लगा देता हूँ, जिससे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सोच लीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट जॉब में है कि मिलिट्री में है, आपको जिस भी काम में है वहाँ पर उन्नति के योग दिख रहे हैं, तरक्की के योग दिख रहे हैं, पदोन्नति और प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। कोई प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं अगर कर्क राशि के जातक, तो उनको प्रशासनिक सेवा में भी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, IAS बनने के भी योग बन सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक अड़चन जरूर है, क्योंकि दसम स्थान पर ही राहु भी बैठे हैं, और राहु के बैठने से मंगल के साथ में हो जाने से अंगारक लोग भी दसम स्थान पे बना हुआ है। वैसे तो राहु राजनीति का कारक है और दसम स्थान पे राहु बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति कराता है, मंगल भी दसम स्थान पर बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए कर्क राशि के जातकों को मंगल और राहु के अंगारक योग का दुष्प्रभाव बहुत ही कम प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। कोई परिवार में कोई पार्टनरशिप या बिजनेस से संबंधित या किसी नौकरी से संबंधित थोड़ी सी उलझनें सामने आएंगी, परंतु उनका समाधान हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों को प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी लाभ मिलेगा। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में है, तो उनको बहुत अच्छा लाभ, उन्नति यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को राहु और मंगल के अंगारक योग की वजह से मिलेगी। राहु और मंगल के अंगारक योग के लिए अगर आपको निगेटिव लगे कोई ऐसा कि यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, तो ओम राहुवे नमः मंत्र का जाप करिए, और मंगल के लिए ओम अंगकारकाय नमः मंत्र का जाप करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिए। निरंतर का मतलब मंगल और शनिवार को तो अवश्य कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा हो तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इससे आपको मंगल के प्रकोप से आपको बचत भी होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि मंगल और राहु का अंगारक योग और शनि, ये दो पंचमहापुरुष राजयोग कर्क राशि के जातकों को बने हुए हैं, और जुलाई माह, पूरा जुलाई माह, 12 जुलाई के बाद शनि का शशियोग और अंगारक योग पूरे माह भर यहाँ पर रहेगा। कर्क राशि के भाग्य के स्थान पर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं। ये भी पंच महापुरुष राजयोग में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ यहाँ पर कर्क राशि जातकों को बन रहा है, क्योंकि त्रिकोण भाव में भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ मिलेगा और वर्ष भर रहेगा। इससे कर्क राशि के जातकों को जहाँ उनके भाग्य की प्रबलता होगी, वहीं उनको धर्म कर्म और समाज सेवा के कामों में बहुत ही आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। कोई संस्था से, कोई NGO से, कोई ट्रस्ट से जुड़कर काम करने का आपका मन करेगा। आप कोई स्कूल खोलने के विषय में विचार करेंगे, कोई धार्मिक यात्रा करने पे या तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए जाने का आपका मन बनेगा। सावन के माह में विशेष रूप से शिव भगवान की आप पर कृपा बरसेगी, और भोले शंकर की कृपा से आप रुद्राभिषेक इत्यादि का काम या किसी प्रकार की पूजा पाठ का काम सावन के माह में अवश्य करवाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और किसी अच्छे शिव मंदिर में जाकर आराधना और चिंतन भी आप करेंगे। धर्म के प्रति आपका मन बहुत ही ज़्यादा बृहस्पति की वजह से जुड़ेगा। विदेश यात्रा या लंबी यात्राओं का भी योग बनता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब आते हैं कि कर्क राशि के जातकों का जो शुक्र है, वो लाभ के स्थान पर सौग्रही बैठे हुए हैं। वृषभ राशि में शुक्र बैठे हैं और लाभ के स्थान पर बैठे हुए हैं। इसलिए शुक्र की कृपा से बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम और रोमांस आपको पूरे माह आपके बना रहेगा, क्योंकि देखिए शुक्र की स्थिति जो वृष राशि में है वो यहाँ पर दिनांक 13 तारीख तक है, परंतु 13 तारीख के बाद भी शुक्र जो है आपके 12वें स्थान पर चला जाएगा। 12वें स्थान पर शुक्र के जाने पर थोड़े से आपके अंदर कुछ दुर्वसन कह लीजिए, या कुछ रोमांस के प्रति या कुछ बाहरी संबंध आपके बन सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों में आपका खर्चा हो सकता है जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं या कोई आधुनिक वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इस तरह की चीज़ों में आपका खर्चा हो सकता है। परंतु
खर्चा तभी होता है जब इंसान के पास पैसा होता है। तो दिनांक 13 तारीख तक आपको शुक्र की बहुत ही कृपा प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में, रोमांस के संबंधों में, संतान पक्ष से और एजुकेशन की फील्ड में भी आपको बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। 13 तारीख के बाद जब शुक्र आपके 12वें स्थान पर चले जाएंगे, वहां पर 12वें स्थान पर पहले से ही बुध बैठे हुए हैं और थोड़े अंतराल के लिए, कालखंड के लिए बुध और शुक्र की युति बनकर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग की कृपा से आपको विदेश यात्रा का भी सुख यहाँ पर प्राप्त हो सकता है और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। सूर्य और बुध दोनों का बुधादित्य योग बना हुआ है आपके 12वें स्थान पर। ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं। कोई ऑपरेशन या किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने की थोड़ी संभावना है, इसलिए सतर्क होकर सावधान होकर चलिएगा। 15 तारीख के बाद तक, ये 15 तारीख तक ही है, जुलाई की 15 तारीख तक ये प्रॉब्लम रहेगी और 17 तारीख को बुध भी हट जाएगा। तो 15 तारीख को जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे और 17 तारीख को बुध आपके लग्न में आ जाएंगे, तब आपकी स्थिति बहुत ही उत्तम हो जाएगी। जो सूर्य और बुध हानि भाव पर बैठकर आपको नुकसान की स्थिति थोड़ा दे रहे थे, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे रहे थे, कोर्ट कचहरी के मामले में परेशान कर रहे थे, परंतु विदेश मामले में बहुत अच्छा लाभ दे रहे थे, वो अब लग्न में जब पहुंचेंगे तो आपकी पर्सनालिटी को निखार के सामने लाएंगे। कुछ आपका काम ऐसा चमकेगा किसी भी क्षेत्र में, जैसे कोई प्रशासनिक क्षेत्र में या किसी सेवा के क्षेत्र में या गवर्नमेंट क्षेत्र में, कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसी कार्य की स्थिति बनेगी जो आपको बहुत ही ऊंचाइयां और बहुत ही नाम प्रदान करेगी। सरकार से आपको फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट का कोई उच्च पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास पेंडिंग पड़ा है तो वो आपका पूरा हो सकता है। तो अभी तक मैंने आपको सूर्य, बुध, शुक्र, शनि एवं लगभग सभी ग्रहों के बारे में अवगत कराया कि जुलाई माह में आपको कैसे आपको राजयोग का लाभ मिलना है, कौन कौन से राजयोग का लाभ मिलना है। केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चौथा स्थान में केतु आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ प्रदान करेगा और मन में थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी, थोड़ा मन घबराहट और बेचैनी जरूर रहेगी, परंतु फिर भी केतु आपके लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। तो मित्रों, ये था कर्क राशि का पूरे माह का राशिफल। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।